नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश के व्यूअर्स हैं, उन सभी को आने वाली छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप सभी पर बने रहे। आशा है कि आप लोगों की दिवाली काफी अच्छी रही होगी और मैं ऐसे ही कामना करता हूं कि हर साल आपके दिवाली में सुख समृद्धि बने रहे। आज आप देखने वाले हैं महाभारत की वो एपिसोड जिसमें श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन दुर्योधन उनका शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो उसके बाद क्या होने वाला है और आज के एपिसोड में जो खास है वो है अंगराज कर्ण को पता चलेगा कि उनका माताश्री कौन है, उनका परिचय क्या है। तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं महाभारत की इस एपिसोड को। आप इतने उदास न हो। अब कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं। शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं क्योंकि किया जो होने दुर्योधन। जा रहा है उसे रोकना आपके वश में नहीं है। नहीं महात्मा, किंतु विदुर जी आपके बड़े वश में तो है चिंतित हैं कृष्ण। जो क्योंकि होने जा रहा आगे है में उसे रोकना क्या मेरे वश होगा में भी नहीं है। हस्तिनापुर का। मैं समझा सकता इसलिए हूं, वो कृष्ण क्योंकि से किसी के अपना कर्म चिंता पर तो जता मेरा रहे हैं। अधिकार नहीं है ना। मैंने समझाया भी, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, किंतु जिन्हें समझा रहा था, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जो हो रहा है उसे देखिए, इसलिए है महात्मा, और सहन कीजिए। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। उत्तरदायी हैं महाराज केवल महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। उत्तरदायी हैं केवल महाराज धृतराष्ट्र। महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन तो केवल उस वृक्ष का एक फल है, क्योंकि वृक्ष तो वही है। महाराज के कर्मों का फल तो नहीं है मेरा हस्तिनापुर। है कैसे नहीं महात्मा? बिल्कुल। क्या राजसभा में आकर हस्तिनापुर ने जो द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहा था, उस दुशासन का हाथ पकड़ा कर हस्तिनापुर ने गंधार नरेश शकुनी का हाथ पकड़ा? क्या द्यूत क्रीड़ा भवन में आकर उस जीभ को काटने का प्रयत्न किया? क्या उसने द्रौपदी को वेश्या कहने वाली कर्ण की यदि नहीं, कौरवों के दुर्भाग्य में भागीदार बनना ही पड़ेगा। हस्तिनापुर को भी। महाभारत से इस जो कृष्ण ने कहा, इससे हम ये सीख सकते हैं, कोई भी बुरे कर्म में हम साथ देंगे, अगर कुछ मौन भी रहेंगे तो उसका परिणाम भी हमें झेलना पड़ सकता है। इसलिए महाभारत हमें शिक्षा देते हैं कि बुरे कर्म पर हमें मौन नहीं रहना चाहिए। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कर्ण आए हैं, शायद धर्म को बहुत और ना ही अधर्म। वो मेरा मित्र है। इस संबंध का आधार स्नेह है, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। वो मेरा कृष्ण तो नहीं कि मैं एक सूतपुत्र हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है। आज से बरसों पहले जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी, मेरा अपमान कर रहे थे। जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। मुझे यह अधिकार दिलवाया। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं, कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है, और यही कारण है देवकी नंदन, तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। जिनसे मैं प्रेम करता हूं, इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया। सबसे भारी ऋण यही होता है कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं। परंतु फिर भी यदि बात धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे कर भी यह ऋण उतारना उचित है? असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज। देखिए, भगवान हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलने से पहले एक बार सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म का ज्ञान जरूर देते हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, कि उस मार्ग धर्म का है या अधर्म का। चाहे कितने भी बड़े कृतज्ञता का ऋण हो, लेकिन उसे अधर्म का साथ देकर चुकाना सही नहीं है। भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं। क्या ऐसा ऋण उतारने से? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव। तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए।
परंतु एक बार ऋणी हो गया, हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। परिणाम जो भी हो। परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज, अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं आपको मोल ले लिया हो कि उसने अंग देश देकर। हे वासुदेव, अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया तब भी। आप अपने जन्म कभी अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण? तो मिलेगा क्या? यदि सोचूं भी। अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। किंतु अनुमान लगा सकता हूं। जानता तो नहीं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होगी, जिनका भवन गंगा तट पर होगा। कदाचित कोई राजकुमारी। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया बिल्कुल कि सही मेरी पकड़े माता को हैं अपने अंगराज पुत्र से साहब कहीं आपने। अधिक, और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं, अपना यश प्रिय था और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया। आपका हृदय भी नहीं मचला और अपनी माता को खोजने के लिए। उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा, परंतु हे कृष्ण, मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, राधा है, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। मैं तो उधर कभी जा रहा हूं। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। देखिए अंगराज कर्ण ने कितने अच्छी बात कही है कि वर्तमान की बात कीजिए, क्योंकि हमेशा जो अतीत होते हैं ना, अतीत हमें दुख देते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, वो हमेशा वर्तमान की बात करते हैं और ना ही भविष्य की और ना ही अतीत की। इसलिए हमें अगर सुखी रहना है तो हमें वर्तमान पर ही जीना चाहिए, ना ही अतीत पर और ना ही भविष्य पर। एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं आपकी माता, तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। ये जब आपका जन्म हुआ। मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव। क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? हे महारथी। सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं, जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा, और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं। 5 महारथी? आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो। उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण? मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं। मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं, और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। हाँ, मैं सूर्य पुत्र हूं। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं कुंती पुत्र कर्ण, राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं सूर्य पुत्र कर्ण, राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शूरवीर अर्जुन, शक्तिशाली भीम और बुद्धिमान सहदेव, सुंदर नकुल का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा,
तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। तनिक सोचिए वासुदेव और इसका उपचार बताइए। तनिक मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। हे देवकी नंदन। कभी कभी कर्ण चरित्रों को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इनके कितने दुख भरे जीवन यापन किए हैं कर्ण अपने पूरे जीवन में। उनका जन्म के बाद उन्हें त्याग दिया गया और उनके बाद उन्हें शिक्षा देने के लिए भी मना कर दिया गया। उसके बाद जब उन्हें गुरु परशुराम जी के पास गए शिक्षा लेने, तो भी उन्हें श्राप मिला और एक ब्राह्मण के बछड़े की हत्या के कारण भी उन्हें श्राप मिल गया। और आज जब उन्हें पता चला कि वे और 5 भाइयों के ज्येष्ठ भ्राता है, यानी कि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता है और उनकी माता श्री माता कुंती है, फिर भी वो राधे के नाम से जाना जाता है, सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है। आप अगर कर्ण चरित्र से प्रभावित है तो एक कमेंट कर्ण के लिए जरूर कीजिएगा। और इसका उपचार बताइए। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना। बताया क्यों नहीं वासुदेव, बताया क्यों नहीं? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था, धनी समझ रहा था। और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? और अपने को धनी समझ रहा था मैं, आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? क्यों? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? आपने ऐसा क्यों किया? अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? अब मैं अपने बाणों की दिशा, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। हे मधुसूदन, आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन? क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन? क्यों किया? ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? हे मेरे प्रिय भ्राता, मैंने ऐसा इसलिए किया कुंती पुत्र कर्ण कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे, कि मैं ये नहीं चाहता कि नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। मेरे साथ चलिए कर्ण। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। हे प्रिय पांडु पुत्र, स्वयं मैं कर्ण और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। हे प्रिय पांडु पुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं, कि अब तक यह सब किसी ने देखा क्यों नहीं। राज, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए अंगराज। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर भी कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है। और मैं ये भी जानता हूं केशव, फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास, हे मधुसूदन, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना। अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा, कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना। फिर भी आपने मुझसे, हे केशव, अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। मेरे जन्म का रहस्य बताकर अच्छा होता। यदि आपने ऐसा न किया होता, यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं, मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे, तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा। हे मधुसूदन, मैं आपको मैं उसकी
और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। इसलिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा। तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया, और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा। हे मधुसूदन, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये कर्ण चरित्र की कितनी महानता देखिए। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, अपना स्वाभिमान के लिए राज मुकुट तक ठुकरा दिए, और ये जानते हुए भी कि कौरव सेना का हार निश्चय है, फिर भी वे दुर्योधन के पक्ष में मृत्यु को स्वीकार करने के लिए युद्ध करेगा। ऐसा है कर्ण का महानता। मुझे नहीं पता कि ऐसे कर्म पर चलने वाले लोगों की परिणाम क्या होते हैं। भगवान उनके कर्मों के परिणाम क्या देते हैं। क्या उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुझे नहीं पता। आप अगर इस विषय में कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे किंतु कभी ना मित्र से दिन बन जाए ना। मैंने वही कहा था कि कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले कर्तव्य के लिए मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मुझे मेरी पहचान दे। मैं कौंतेय। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधिनी मेरी माता। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी सूर्य देव है। फिर इन दोनों के अपराध का दंड मैं क्यों भुगतूं? मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है, और मैंने संधि कर ली थी अपने दुर्भाग्य से। मुझे तो यूं जीने का अभ्यास भी हो गया था। तो फिर तुमने वासुदेव को रोका क्यों नहीं कि यदि उन्होंने मुझे यह सब बतलाया, उनसे यह तो कहा होता, तो मेरे साथ कितना घोर अन्याय हो जाएगा। जो पांडवों की छाती भेज जाए, मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा? परंतु मैं करूंगा यही, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। अधर्म का पक्ष लेना मेरा कर्तव्य क्यों बनने दिया? तूने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध में मैं 5-5 महारथियों का भाई, किंतु अकेला। जिधर देखता हूं मुझे दुर्योधन का किया हुआ कोई ना कोई उपकार सामने दिखाई देता है। मैं 5-5 महारथियों का भाई, किंतु अकेला। मेरी माता मुझे त्याग सकती है, तू मुझे त्याग सकता है विधाता, किंतु मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। नहीं त्याग सकता, नहीं त्याग सकता मैं दुर्योधन को। इतनी रात गए, हम दोनों मित्रों के बीच यह क्षमा जैसा शब्द कहां से आ गया कि मेरी जाग और मेरी नींद पर। और एक बात याद रहे मित्र, तुम्हारा अधिकार मेरे अधिकार से कम नहीं है, परंतु इतनी रात के आने का कष्ट कैसे किया? कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें बताऊं। बस जी चाहा कि तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ छोड़ दे, कि कदाचित यह संभव भी हो सकता है, किंतु ये सूतपुत्र राधे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। परंतु ये तो तुम्हारे बताए बिना भी मैं जानता हूं, तो तुम केवल मुझे ये बताने आए हो? हो सकता है तुम्हें साक्षी बनाकर मैं तुमसे ये कहने आया हूं, धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है मित्र, दिशा वाण का साथ छोड़ सकती है, उपज धरती का साथ छोड़ सकती है, किंतु ये कर्ण दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। देखिए, लोग भले ही दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का एग्जाम्पल देता हो, लेकिन जिस मित्रता में एक मित्र दूसरे मित्र के गलत कदम पर नहीं टोकते हैं, वो मित्रता एग्जाम्पल देने लायक नहीं है। देखिए, लोग भले ही कर्ण और दुर्योधन का मित्रता का एग्जाम्पल देते होंगे, मित्रता वही श्रेष्ठ होता है जिस पर एक मित्र दूसरे मित्र के गलत कदम पर रोक दिए। लेकिन महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता में ऐसा नहीं दिखाई देता है। दुर्योधन कई ऐसे गलत कदम उठाए हैं, लेकिन कर्ण अच्छे मित्र होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता का ऋण की वजह से सिर्फ आंखें बंद कर ली। जिस समय एक मित्र को अधर्म करने पर रोकना चाहिए था, उस समय उन्हें रोका नहीं था, और जिस वजह से इतना बड़ा महाभारत में दोनों को हार का सामना करना पड़ा और मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ा।
इसलिए मित्रता वही अच्छे होते हैं जो एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। प्रणाम मामा श्री। आपके इस मुखमंडल पर विश्वास का जो प्रकाश हुआ करता था, मामा श्री कहां चला गया? उसे गंधार भेज दिया है। दरअसल मामा शकुनी को पता चल गया है अरे कि मामा श्री कृष्ण हंसिए, कर्ण को अपना हंसिए। परिचय दे वो दिया सामने खड़ा है है। कि वो ज्येष्ठ इतने वर्षों से पांडव हम है, जिस युद्ध की कि प्रतीक्षा कर वो रहे थे, ज्येष्ठ इसीलिए पांडव नहीं है। दूसरा इसलिए भाग्यश्री, मामा इसीलिए शकुनी नहीं। सोच रहे होंगे तो कि हंसना कर्ण नहीं शायद चाहिए, पांडवों के साथ में क्योंकि ये युद्ध जब न युद्ध लड़े। उस पार खड़ा हो, हस्तिनापुर की ये बड़ा सोचना युद्ध, चाहिए, कुरुक्षेत्र का ये सोचना। बड़ा युद्ध, कर्ण अगर पांडवों के साथ वासुदेव लड़ेंगे कृष्ण ने तो जो कौरवों की चमत्कार हार तो दिखाया निश्चित था, है। उस दिन पर उन्हें पहले से पता तो हो गया था उसके कि प्रभाव जिस के विषय में सोचो। पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण है आत्माओं तो के उस पक्ष तो आनंद में विजयी पहले से ही है। मायावी ने अपनी भक्ति के दीपक जला दिए होंगे। ये एक अचूक अस्त्र है। ये जो श्रद्धा होती है ना भांजे, इससे सदैव सावधान रहना चाहिए। और कवच भी है, उसकी माया दीमक की भांति चाट चुकी है अब तक। तुम्हारे ना जाने कितने ही काट के योद्धाओं को, और यदि चाट नहीं चुकी तो चाट रही होगी। इसलिए अपने महारथियों को कस के पकड़ने का प्रयत्न करो भांजे, कस के पकड़ने का प्रयत्न करो। एक एक से पूछो कि वो तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेगा या नहीं। ये अपने महारथियों को कस के पकड़ने का प्रयत्न करो भांजे, एक एक से पूछो, कस के पकड़ने का प्रयत्न करो कि वो तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेगा या नहीं। इन महारथी अंगराज से पूछो, से पूछो, मुझसे भी मामा श्री? पूछो भांजे। आज निष्ठाएं बड़े दबाव में हैं अंगराज। मैं तो स्वयं अपने से भी पूछने को कह रहा हूं। वो निष्ठा नहीं, केवल निष्ठा का भ्रम है। जो निष्ठा दबाव में आ जाए मामा श्री, जिस लक्ष्य भेदन का संकल्प कर लिया सो कर लिया। मैं एक धनुर्धर हूं। मेरा लक्ष्य अर्जुनवत था और अर्जुनवत रहेगा। कभी नहीं देख सकता। मैं तो पांडवों को कुशल देख ही नहीं सकता। तो फिर चिंता का कारण? कभी नहीं देख सकता। कि हम अपनी सेना का प्रधान सेनापति किसे नियुक्त करें। प्रश्न यह है मित्र, तुम किसे चाहते हो? मैं तो तुम्हें चाहता हूं मित्र। ये मूर्खों के सिर पे सींग नहीं होते दुर्योधन। मामा श्री, और मेरे विचार में यही उचित है। मामा श्री ठीक कह रहे हैं दुर्योधन। तुम क्या समझते हो क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूं? कि क्षत्रिय किसी सूतपुत्र को प्रधान सेनापति स्वीकार कर लेंगे? तुम्हें प्रधान सेनापति स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है? तो किसी और क्षत्रिय को भला। और यदि मैं तुम्हें प्रधान सेनापति स्वीकार कर सकता हूं, अरे ये युद्ध जीतने के लक्षण नहीं है भांजे दुर्योधन। क्योंकि वे पांडवों के शुभचिंतक हैं। मैं पितामह को प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं कर सकता। प्रधान सेनापति बनने का अधिकार मित्र दुर्योधन तो केवल गंगा पुत्र भीष्म को ही है। और राजनीति के साथ साथ युद्ध नीति की भी यही मांग है। हाँ, प्रधान सेनापति बनने का अधिकार तो केवल गंगा पुत्र भीष्म को ही है। कुंती का कौन सा ऐसा पुत्र है जो गंगा पुत्र की ओर वाण चला पाएगा? गंगा पुत्र भीष्म की छाती वेदने की शक्ति है क्या उस सर्वश्रेष्ठ धनुधर के वाणों में? नहीं। अरे आधी विजय तो उन्हें प्रधान सेनापति नियुक्त करने के साथ साथ ही हो जाएगी। बाकी बची आधी तुम्हारे साथ अनेक महारथी हैं। सो उसका प्रबंध करने के लिए रणभूमि में उनके ध्वज का दर्शन ही पांड कोई पट्टी नहीं पढ़ा पाएगा भांजे। कुंती पुत्रों को कोई पट्टी नहीं पढ़ा पाए। सुदेव पुत्र भी गंगा पुत्र भीष्म के विरोध में कोई पट्टी नहीं पढ़ा पाएगा भांजे। कि महारथियों का अहम हर योद्धा को तो प्रणाम नहीं करता। और ये भी तो सोचो मित्र दुर्योधन, किंतु गंगा पुत्र की बात और है। उन्हें तो मेरा अहम भी प्रणाम करता रहता है। तो मित्र हमारी सेना में फूट पड़ सकती है। तो यदि किसी और को प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया, हाँ दुर्योधन, फूट पड़ सकती है।
हमारे मौन के नख भी अत्यंत नुकीले हैं। ये मौन इसलिए है गंगा पुत्र, लहूलुहान किए जा रहे हैं हमारे अंतःकरण को। हम स्वयं से भी कुछ कहना चाहें कि हमारे पास कहने योग्य कुछ नहीं रह गया। हम स्वयं से भी कुछ कहना चाहें कि हमारे पास कहने योग्य कुछ नहीं रह गया है, तो क्या कहें? किसी गुरु के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य का विषय अब भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और अपने अतिरिक्त कृपाचार्य कोई सुनने वाला है बहुत कहाचार्य। दुखी है, क्योंकि शांति दोनों ही प्रस्ताव युगों अगर के नहीं वंश माना के गया शिष्यों के है हित तो में युद्ध तो निश्चित है। तो युद्ध में उन्हें कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ेगा, और चूंकि अधर्म का पक्ष है, भारद्वाज पुत्र, ये और इस दुर्भाग्य पक्ष नहीं में है। युद्ध करना मतलब मृत्यु निश्चय है। इस क्योंकि- परिस्थिति के क्योंकि उत्तर असत्य का विनाश हम ही हैं। निश्चय है और सत्य का हमेशा जय जयकार है। इस वजह से प्रणाम तीनों आचार्य। लोग दुखी है। प्रणाम आचार्य को। तुम्हें कुछ बोलो, हम लोग तो अपने भीतर के सन्नाटे से डरे बैठे हैं। आओ विदुर आओ। अब विदुर जी है जो कि महात्मा है, और इन्होंने कुछ जो कहो विदुर, वास्तव में इस निर्णय समय लेगा मैं वो आपको भी अच्छा कुछ लगेगा। कहो विदुर। कुछ कहने ही आया था तातश्री। क्या कहने आए थे? इनके पास तो कहने योग्य कोई ना कोई बात सदैव होती है। अब जब युद्ध की ठहरी गई है तातश्री, इन्होंने कुछ निर्णय लेके आए इसलिए मैं हैं महामंत्री का और पद कुछ निर्णय त्याग लेंगे रहा भी। हूँ। इन्होंने जो कुछ निर्णय त्यागने लेंगे का अधिकार तो है वो आपको। आपको भी अच्छा लगेगा। आप कितने क्योंकि जो भाग्यशाली हैं निर्णय ले महात्मा सकते विदुर। हैं उन्हें लेना भी चाहिए। त्यागने का अधिकार सबके पास होता है आचार्यवर। तो दो प्रतिज्ञाओं के जाल में जकड़ा हुआ ये वृद्ध क्या त्यागे विदुर? किंतु मैं क्या त्यागूं और कैसे त्यागे? आपकी समस्याएं हैं तातश्री, आपकी प्रतिज्ञाएं। जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है, किंतु उन प्रतिज्ञाओं की सीमा रेखा के बाहर खड़ा जो मैं देख रहा हूं, कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसलिए संदर्श बिगड़ गया है। कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े बिल्कुल हैं, सही ये बात। संदर्श बिगड़ गया है। मेरा संदर्श बिगड़ गया है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने दो प्रतिज्ञाएं ली थी। पहला प्रतिज्ञा तो ये थी कि उन्होंने माता सत्यवती के पिता दासराज जी को दिए थे आजीवन ब्रह्मचारी होने का, ताकि माता सत्यवती के पुत्र राजा बन पाए। और दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने हस्तिनापुर को दी थी कि उन सिंहासन पर जो भी विराजमान होंगे उन पर वो अपने पिताश्री की छवि देखेंगे और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आजीवन डटे रहेंगे। और आज इन दोनों प्रतिज्ञाओं की वजह से भीष्म पितामह को कौरवों के साथ में खड़ा होना पड़ रहा है। प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसलिए संदर्श बिगड़ गया है। कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसलिए संदर्श बिगड़ गया है। मेरा संदर्श बिगड़ गया है? क्या मेरे परिप्रेक्ष्य में खोट है? आप इस शब्द का प्रयोग कब से करने लगे महात्मा विदुर? मैंने कदाचित कहा था तातश्री। यह शब्द मेरी ढाल नहीं है आचार्यवर, मेरी स्थिति है कि तातश्री अपनी प्रतिज्ञाओं में क्या देख रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कैसे कह सकता हूं? अवश्य अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में मुझसे अधिक जानते होंगे। वो तो ये पूरा कर चुके। जो वचन इन्होंने दादी श्री सत्यवती के पिता को दिया था, किंतु दूसरा वचन उन्होंने हस्तिनापुर को दिया था, सुरक्षित रखने का वचन दिया था। इन्होंने उसे इसी वचन की दलदल में धसा तो खड़ा हूं महात्मा विदुर। कि महाराज पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दें, तो क्या हस्तिनापुर की सुरक्षा इसमें नहीं है तातश्री? तो क्या हस्तिनापुर की सुरक्षा इसमें नहीं है तातश्री? कि महाराज उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दें, पांडवों को उनके निकाल कर उसे पांडवों को दे दूं। हाँ, तो क्या इंद्रप्रस्थ मेरे इस भवन की किसी पेटिका में रखा हुआ है और फिर आशीर्वाद देकर उनसे कहूं कि वह इंद्रप्रस्थ चले जाएं और वहां सुख से रहें? किंतु हस्तिनापुर को उसकी सुरक्षा का वचन देने के उपरांत, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं आप उसकी असुरक्षा का पक्ष ले रहे हैं, तो उसकी धूल उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक अवश्य जाएगी जब हस्तिनापुर ढहेगा तातश्री। मैं जानता हूं विदुर, भली भांति जानता हूं कि मैं उसके सिंहासन पर बैठने वालों में अपने पिताश्री की छवि देखूंगा। पर तुम ये कैसे भूल गए कि मैंने हस्तिनापुर से यह भी कहा था, और उनकी सेवा करना मेरे जीवन भर का धर्म होगा, कि धृतराष्ट्र में मुझे अपने पिताश्री की छवि देखनी पड़ेगी। पर यह कहते समय मैं ये नहीं जानता था, इसलिए अपने इस विवश
और वृद्ध तात को छोड़कर न जाओ पुत्र, और वृद्ध तात को छोड़कर न जाओ पुत्र, न जाओ। जिस युद्ध में भाग लेने मैं जाने वाला हूं, कि मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम क्या करते? मुझे बताओ विदुर। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं तातश्री। उसकी आंच तो मेरे वश में नहीं है, किंतु मेरे इस हृदय में जो नरक तक रहा है, मेरी दशा तो उस डूबते हुए व्यक्ति जैसी है कि कदाचित कोई हाथ बढ़े और उसे डूबने से बचाए, जो इस आशा में चारों ओर देख रहा है। तुम्हें कौन बचाएगा पुत्र, तुम्हें कौन बचाएगा? किंतु पुत्र, तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वो तो स्वयं ही डूब रहे हैं। तुमने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया है, तुमने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया है। किंतु पुत्र, जो जा सकते हैं उन्हें तो चले ही जाना चाहिए। इसलिए जाओ पुत्र जाओ, कुलीन आंखों की एक जोड़ी तो रह जाए कि हस्तिनापुर के शव पर रोने के लिए जाते जाते मेरी इस हस्तिनापुर नगरी को जी भर के देख लेना। किंतु पुत्र, क्योंकि तुम जब लौटोगे तो ये नगरी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी पुत्र, ऐसी नहीं मिलेगी। युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। कुछ ही मुझे देर ये पहले उत्तरदायित्व दुर्योधन नहीं स्वीकार मान रहे थे विष्णु उठो पितामह को वत्स, सेनापति बनाने के लिए। अभी उनके चरण संदेह ही नहीं है भांजे दुर्योधन। पितामह, अब तो तुम्हारी पितामह विजय मान में पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं है, परंतु एक बात अभी ध्यान से सुन लो पुत्र दुर्योधन। फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। एक बात अभी ध्यान से सुन लो पुत्र दुर्योधन। पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं है, किंतु अर्जुन फिर अर्जुन है वत्स, और मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वो मुझे पराजित भी कर सकता है। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 योद्धा और सैनिकों का वध भी करूंगा। उसके शव पर मेरा अधिकार है। आप अर्जुन की चिंता न कीजिए गंगा पुत्र। मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंगराज। उस सेना में अंगराज कर्ण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस सेना का सेनापति मैं हूं दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि इस नदी का पहाड़ और बढ़े। वैसे भी हमारे बीच कड़वाहटों की एक नदी है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने जो निर्णय लिया कि अंगराज कर्ण उनके छत्र छाया में युद्ध नहीं कर सकते। आपको शायद खराब लग रहा होगा कि ऐसे बड़े महारथी भीष्म पितामह क्यों ऐसे कर्ण को अपनी सेना के छत्र छाया में युद्ध करने नहीं दिया है। आगे जाकर इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि इतना भारतवर्ष में इतने बड़े महारथी है और सब अगर एक साथ लड़ भिड़ेंगे तो महारथी की अकाल पड़ जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने चाहते हैं कि कम से कम जितने महारथी चाहे बचे, क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है वो भीष्म पितामह जानते हैं कि इसमें ढेरों महारथी की वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए जो बच सकते हैं उसे बचाए। अभी भी कुछ कहने को रह गया है ताजश्री? हाँ गंधार नरेश, मैं पांडु पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। क्या आप सेनापति होंगे और शत्रुओं के प्राण नहीं लेंगे? यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है गंगा पुत्र, जो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करने आएंगे। दुर्योधन के शत्रु वे राजा महाराजा वे योद्धा भी नहीं होंगे। दुर्योधन के शत्रु वे एक नहीं है जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे होंगे, और आप उन्हीं पर वाण नहीं चलाएंगे। दुर्योधन के शत्रु वे 5 पांडव हैं। पितामह की यह बात भी मान लो, पितामह की यह बात भी मान लो, परंतु मुझे आज्ञा दो गंगा पुत्र, क्योंकि मुझसे तो इस कक्ष में सांस भी नहीं लिया जा रहा। देखिए, कोई भी युद्ध में पराजय और विजय होता है, उसमें प्राण लेने की हमेशा जरूरत भी नहीं होती है। शायद इसी वजह से भीष्म पितामह ने कहा कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, पर इसमें भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध तो विजय और पराजय से होता है। आप पांडवों को पराजय कर दीजिए और आप जीत हासिल कीजिए, इसे वध करने की जरूरत तो है नहीं। और इसी वजह से भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं पांडवों को वध नहीं करूंगा। आखिर महाभारत का इस भाग को आपने मिलकर हमारे साथ देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपको महाभारत का ये भाग कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे में आप कौन सा भाग देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, नहीं तो हम ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड को जारी रखेंगे।
मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।